वो कहते हैं ना कि आप कितने भी पैसे कमा लो, कितने ही करोड़पति अरबपति बन जाओ, लेकिन आपके भीतर पैसे कमाने की लालच है, देश के खिलाफ जाने का आपने सोच कर रखा हुआ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, उनके साथ मिलकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। और यही काम माधुरी दीक्षित कर रही हैं और यही आरोप इस वक्त उनके ऊपर लग रहा है। हालांकि माधुरी दीक्षित का इस मामले को लेकर अभी भी कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन पूरा मामला क्या है वो सुन लीजिए। अमेरिका के टेक्सास में एक इवेंट होने वाला है जिसे एक पाकिस्तानी एनआरआई है रेहान सिद्दीकी, जो आईएसआई से जुड़ा हुआ है, आईएसआई उसे पैसे देता है। आरोप यह भी लगा है कि उसने कश्मीर में भी कुछ उपद्रव वगैरह करवाए हैं पैसे लेकर, और इंडिया ने उसे ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। इंडिया ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, मतलब आप समझिए कि वो कितना देश के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है, इंडिया से बाहर इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करता है बॉलीवुड वालों को लेकर, और इसी में माधुरी दीक्षित को लेकर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है अमेरिका के टेक्सास में। और माधुरी दीक्षित वहां अगस्त महीने में जाने वाली है। अच्छी खासी पैसे उन्होंने लिए होंगे, मोटी रकम। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अब आप सोचिए कि एक भारतीय जवान बॉर्डर पर खड़ा होकर गोलियां खा रहा है, फिर हमसे ये पूछा जाता है कि पुलवामा में इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, इतना बड़ा मामला कैसे हो गया। तो जब देश के भीतर ही ऐसे लोग हैं, कश्मीर में जो आतंकवादी समूह और उसको सपोर्ट करने वाले लोग थे, उन्हीं लोगों ने आतंकवादियों को सपोर्ट किया ना, तब तो पुलवामा का इतना बड़ा कांड हुआ। लेकिन सवाल ये मोदी सरकार से करते हैं कि मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए इतना बड़ा कांड करवा दिया। तो ये देश के जितने भी लिबरल जमात है, देशद्रोही जमात है, ये सिर्फ देश के खिलाफ ही जाकर काम करते हैं। और बॉलीवुड का नाम इसमें इतना बदनाम हो चुका है कि पूछिए मत। अब लोग यही कह रहे हैं कि माधुरी दीक्षित आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी, ऐसी क्या मजबूरी रह गई थी कि आपको एक देशद्रोही आतंकी के साथ काम करना पड़ रहा है। लोग कमेंट सेक्शन में यही पूछ रहे हैं कि जो शख्स आईएसआई से जुड़ा हुआ है, आईएसआई वही है जो भारत में आतंकवादी घटनाएं कराता चला आ रहा था। अब तो फिलहाल बंद है, जब से बीजेपी की सरकार आई है। कांग्रेस की सरकार के समय तो हर रोज बम फटा करते थे, हर रोज जाने जाया करती थी। ये बात लगता है इस देश की जनता भी भूल गई है, क्योंकि ऐसा कुछ कांड हो नहीं रहा है। तो माधुरी दीक्षित को शर्म आनी चाहिए। अगर माधुरी दीक्षित को उसके बारे में पता है और उसके बाद भी वो काम कर रही हैं, तो उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। और नहीं पता है तो उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। और उन्हें पता है तो उन्हें इस शो से दूरी बनानी चाहिए। और नहीं बनाती हैं तो समझ लीजिए कि ये लोग कितने देशद्रोही और मक्कार टाइप के लोग हैं, जो पैसों के लिए किसी से भी कोई भी समझौता कर सकते हैं। पैसा ही इनका ईमान, धर्म सब कुछ है। पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं।